नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार अपने YouTube चैनल द ब्रेन ब्रिज पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम कक्षा 9th का मैथ पढ़ेंगे और एक्सरसाइज चलेगी 1.5। आज हम एक्सरसाइज हल करेंगे 1.5। ये NCERT है, NCERT 9th क्लास की है ये। और सब्जेक्ट क्या है? मैथ। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.5। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। ज्ञात कीजिए नंबर 1 64 की पावर 1/2। तो पहले सवाल को इस प्रकार करेंगे। 64 की पावर 1/2 ये है। 64 को यहाँ लिखेंगे और इसको फैक्टर करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 2, 16 दूनी 32, 2 से काट देंगे 2 अठे 16, 2 से काट देंगे 2 चौक 8, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 2 एकम 2। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 फैक्टर हो जाएंगे। दो दिन 4 में 8, 8 32, 64। तो ये 6 इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम 2 की पावर लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं? हम 6 लिख सकते हैं। यानी कि 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। और इनटू में यहाँ पर क्या पावर है? 1/2। तो ये कट जाएगा यहाँ से 3 बार, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। और 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 64 की पावर 1/2 का आंसर होगा 8। क्या हो जाएगा? 1/2, 64 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 8। ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से प्रश्नावली 1.5 का हमने पहला सवाल हल किया। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हम देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा सवाल हो जाएगा 32 की पावर 1/4। 32 की पावर 1/5। तो 32 की पावर कितनी है? 1/5। दूसरा सवाल हम हल करेंगे। 32 की पावर 1/5। 32 के बच्चों फैक्टर करेंगे 2 2 8 2 4 2 2 2 1, यानी फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 32 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना? 5 इंटू ये पावर कितनी है? 1/5। 5 से 5 कट जाएगा। तो 32 की पावर 1/5 का आंसर आ जाएगा 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32 के टुकड़े इस तरीके से करेंगे तो 2 की पावर 1 2 3 4 5 आ जाएगी। और ये मल्टीप्लाई में पावर कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से बच्चों आप सोल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं सोल्व। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 125 की पावर, आप इसको बड़ा करके देखना पड़ेगा, 1/3। 125 की पावर 1/3। तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। आज प्रश्नावली हल हम कर रहे हैं 1.5। तो तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। 125 की पावर कितनी पावर है? 1/3। यहाँ पर लिखेंगे। आप 125 को यहाँ पर लिखेंगे, उसके फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से डिवाइड होगा।
ऐसे, फिर 5 से डिवाइड होगा और फिर 5 से डिवाइड होगा, तो आप देख सकते हैं 125 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसकी जगह लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और इंटू में पावर के ऊपर पावर है तो इंटू में आ जाएगी 1/3, 3 से कट जाएगा 3, तो 5 आ जाएगा आंसर। 5 आंसर आ जाएगा। किस तरीके से आएगा, यानी कि 125 की पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। अच्छा, आप सोल्व कर सकते हैं। तो हम अब चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी किया, ये भी किया, ये भी किया। यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और इसका पहला जो पार्ट दिया हुआ है, प्रश्नावली आज चल रही है 1.5। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, और 9 की पावर दी हुई है। 9 की पावर कितनी दी हुई है, 3/2। 9 की पावर 3/2, तो 9 की पावर 3/2 ये ऐसा दिया हुआ है। तो वही तरीका हम अपनाएंगे, 9 के फैक्टर करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, कटेगा 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, फिर 3 कम 3। तो 9 के जो फैक्टर होंगे बच्चों, 3 इंटू 3 हो जाएगा। इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 की जगह 3 की पावर 2 इंटू 3/2, इसको कट जाएगा। 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्या 9 9 थी 27, यानी कि 9 की पावर 3/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर, 27 आ जाएगा, 27। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, और चैनल पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, बहुत आराम से सिखाया जाएगा। ठीक है, 32 की पावर 2/5, तो 32 की पावर कितनी है, 2/5। इसको हम हल करते हैं। 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5, ये पावर है ऐसे। यहाँ 32 को आप लिखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, 2 से काट देंगे इस तरीके से, 2 से काट देंगे इस तरीके से, 2 से भाग करते चले जाएंगे तब तक पूरा ना कट जाए, तब तक इसको हम डिवाइड करते चले जाएंगे। यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर कितनी है, 5। 1 2 3 4 5, तो 32 को हम लिख देंगे 2 की पावर 5। तो यहाँ पर 32 की जगह लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 2/5, ये कट जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 बराबर कितना है, 2 गुना 2, तो इसका मतलब होगा 2 की पावर 2 बराबर 4 हो जाएगा। देख सकते हैं आप, तो 4 ही इसका आंसर है, यानी कि किसका आंसर 4 आ जाएगा, 3/2 की पावर 2/5 इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से मैथ करें। कुछ बच्चे मैथ में वीक होते हैं और फिर वे आगे चलकर 11th क्लास में उनको मैथ नहीं मिल पाता, तो इस तरीके से यहाँ पर हम बिल्कुल बेस क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि 11th क्लास में भी आपको मैथ मिल जाए, और जो सपना आपका होगा वो सपना पूरा हो जाए, इंजीनियर आप बन जाए। ठीक है, तो आप हल करेंगे दूसरा सवाल। तो यहाँ पर 32 की पावर 2/5, 32 की पावर कितनी है, 2/5। तो अगले सवाल में 32 की पावर 2/5, देखिए 32 की पावर 2/5, तो 32 को आप यहाँ फैक्टर करेंगे, 2 16, 2 से 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर हम लिखेंगे 5, और यहाँ पर 2/5, ये जो गुणा में पावर है गुणा में आ जाएगी, यहाँ कट जाएगा, ये 2 की पावर 2 आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब 2 गुना 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो 32 की पावर
2/5 बराबर 4 इसका आंसर आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगला सवाल हम करते हैं 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। तो 16 की कितनी पावर है? 3/4। तो 16 की पावर 3/4 को हम हल करेंगे, आप कर सकते हैं। 16 की पावर 3/4, तो 16 को आप यहाँ लिखेंगे, 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 16 की जगह 2 की पावर 4 लिखेंगे, गुणा में 3/4 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ। तो 2 की पावर 3 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका आंसर 8 आ जाएगा। किसका आंसर आएगा? 8। 16 की पावर 3/4 का आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3, यानी कि 125 की पावर 1/3, ये हम हल करेंगे। 125 के हम फैक्टर करेंगे, 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ऐसे करेंगे। तो ऐसे हम करेंगे। तो यहाँ पर 125 बराबर क्या आ जाएगा? 5 की पावर 3 आ जाएगा। 125 की जगह क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 1/3 माइनस की पावर, तो कट जाएगा। तो 1 की पावर माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 1/5 आंसर आ जाएगा। 1/5 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर पावर माइनस की है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होगा वहां पर 1 रहेगा, तो इसको उल्टा कर देंगे, 1/5 आ जाएगा। आप समझ सकते हैं? ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 125 की पावर माइनस 1/3 का आंसर कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा, ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। आइए हल करते हैं, इसको हल करते हैं भाई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हम हल करेंगे। आप देख सकते हैं, यह है 2 की पावर 2/3, यानी कि 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5, ये है। तो जब बेस आपका इक्वल रहेगा, बेस, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम इसकी पावर बोलते हैं। जब बेस दोनों में इक्वल रहेगा, गुणा होगी, तो पावर जुड़ जाएगी। बेस सेम रहेगा लेकिन पावर जुड़ जाएगी। इसको फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, ए की पावर m और गुणा ए की पावर m, ऐसे। तो गुणा में है तो ए की पावर, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, ए की पावर जुड़ जाएगी, यानी कि n प्लस के m हो जाएगा। और अगर ए की पावर n अपॉन ए की पावर m है, तो ए की पावर घट जाएगी, यानी कि n माइनस m रह जाएगा। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। अगर बेस बराबर होगा, इक्वल होगा, पावर अलग अलग होगी, तो गुणा में पावर जुड़ जाएगी और माइनस में पावर घट जाएगी, पहले वाले में से दूसरी पावर कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हल होगा, ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर बेस क्या है? बेस समान रहेगा। बेस क्या रहेगा? बेस बिल्कुल इक्वल रहेगा बेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस हमारा बिल्कुल बराबर रहेगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 2, ये 2, यानी कि 2 की पावर 2/3 और प्लस 1/5, ये पावर ऐड हो जाएगी। अब इसको ऐड करने के लिए हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए 2/3 प्लस 1/5 को हम जोड़ेंगे। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, 3 का और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। तो 15 हम यहाँ पर लिखेंगे, 3 से भाग करेंगे, 5 आ जाएगा, ऊपर 5 की गुणा करेंगे। ये तरीका होता है आपका
ऐड करने का भिन्नों को, 5 या 15, 3 गुना 1, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यानी कि 13/15 आ जाएगा, 13/15। तो यहाँ पर 2 की पावर 13/15 आ जाएगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल आप कर सकते हैं इसका। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, दूसरा सवाल आप कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं इस तरीके से हल। और दूसरा सवाल दिया हुआ है 1/3 की पावर 1/3 की पावर 1/3। क्या है क्वेश्चन, 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर 7, यानी कि क्वेश्चन कितना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर कलर चेंज करना पड़ेगा, तो कलर हम ये वाला रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों दिया हुआ है दूसरा पार्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ 1/3 की पावर 3 और सब की पावर ब्रैकेट में 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की पावर 7/3 की पावर 3, और ये पावर 7 यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 की पावर 7 एक ही होगा, और ये 3 7 21, यानी 3 की पावर 21 हो जाएगी। यही इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि a/b की पावर अगर n होगी, ठीक है, तो a की पावर भी n होगी और b की पावर भी n होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 7 1 की पावर में भी है और 7 इसकी पावर में भी है, लेकिन पावर की पावर में गुणा हो जाएगी, तो 3 की पावर 21 यहाँ पर हो जाएगी, और यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, और एक्सरसाइज हमारी है 1.5। तो तीसरा सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का, और तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। आप देख सकते हैं a की पावर n अपॉन a की पावर m का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि बेस एक बार आ जाएगा और n माइनस m हो जाएगा। बेस बराबर है 11 11, तो m माइनस n हो जाएगा। तो हल करने के लिए हल आप कर सकते हैं। तो 11 को तो हम यहीं पे लिखेंगे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस के 1/4। इसको हम अलग से हल करेंगे, 1/2 माइनस के 1/4, एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। इससे भाग करेंगे 2 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इस चीज को भाग करेंगे 1 आएगा, और ऊपर गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 2 माइनस का 1/4, यानी कि 1/4 आ जाएगा इसको हल करके। तो यहाँ पर 11 की पावर 1/4 ही आ जाएगा आंसर। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो बड़े अच्छे तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इतना इसका आंसर आ जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 चल रही है, क्वेश्चन नंबर चल रहा है 3, और 3 क्वेश्चन में हम करेंगे चौथा पार्ट, जो दिया हुआ है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, यानी कि पावर सेम है और बेस अलग अलग है, पावर सेम और बेस अलग अलग। तो यहाँ पर गुणा में है, तो 7 गुणा 8 की पावर 1/2 हो जाएगी, अर्थात 7 8 56 की पावर 1/2 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। a की पावर n गुणा b की पावर n, पावर सेम है तो बेस की गुणा हो जाएगी और पावर एक बार आ जाएगी, यानी कि 56 की पावर 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.5 के हमने सभी सवाल किए। आप लोग भी क्वेश्चन हल करके देखना, बार बार हल करना। अगर कहीं पे कुछ रुकते हैं तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो
ऐसी वीडियो आती रहेगी, बन रही है हमारे साथ द ब्रेन ब्रिज पर। थैंक यू।